हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल कॉर्नर, जहां हमारी कोशिश है आपको बेहतर बनाने की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। उनका पैटर्न ऐसा है कि वो कई बार रिपीट हो चुके हैं। आज वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। सो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है आपकी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो एक बार हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को रिवाइज भी कर लेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमने जो इक्वेशन ली है जो इसको बैलेंस करना है, हम इसको बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कैसे बैलेंस करना है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे। ब्रैकेट्स क्यों लगा रहे हैं? ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम गलती से भी बाय मिस्टेक हम बीच में इसके कोई नंबर ना लिख दें, क्योंकि नंबर हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगे लिखना है। इधर उधर या बीच में कहीं से हम गलती से भी नंबर इंसर्ट ना कर दें, इसलिए हम ये ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर पहले बनाएंगे mn, कितने एटम्स हैं, जितने एटम्स हैं वो सब लिख लेंगे और कितने प्रेजेंट हैं वो भी लिख लेंगे। अब mn कितना है, यहाँ देखिए ये LHS है और ये RHS है। ये सब बच्चे जानते हैं, ये LHS है और ये RHS है। LHS में mn कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, H हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 1। और इसी तरह इधर लिख लेंगे। इधर देखिए RHS में डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? mn कितना है 1, Cl कितना है, Cl कितना है 2 इधर हैं और 2 यहाँ पर है ना। तो टोटल कितना हो गए, 4 Cl हो गए। तो 4 Cl यहाँ पे हैं। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए 2 है और ऑक्सीजन 1 है। सबसे पहले हम mn को देखते हैं। mn कितना है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो mn क्या है, वो बैलेंस्ड है। mn को छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं Cl पे। ठीक है, तो Cl पे आ जाते हैं। अब Cl को देखेंगे, यहाँ एक Cl है और यहाँ कितने हैं, 4 Cl हैं। तो अगर हम इसके आगे 4 लगा दें, HCl के आगे 4 लगाते हैं तो यहाँ 4 Cl हो गए, है ना, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। Cl 4 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया और इधर भी 4 Cl हो गए। तो ये जो Cl है ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन में हमने क्या किया था, यहाँ हाइड्रोजन 1 था और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमने हाइड्रोजन में ये HCl के आगे 4 लगा दिया है। HCl के आगे 4 का मतलब हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए ना। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 हैं, यहाँ तो 4 हो गए, यहाँ पे कितने थे 2 थे और यहाँ कितने हो गए 4 हो गए। अब हमें हाइड्रोजन को इधर 4 हैं तो इधर भी 4 में बैलेंस करना है। तो इधर 4 हो गए और इधर कितने हैं 2 हैं। अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन इधर बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4, इधर बैलेंस हो गया, यानी 4 हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो गया। आप देखिए कैसे बैलेंस हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ ऑक्सीजन के आगे 2 लग गया तो वो बैलेंस हो गया। तो अब ये आपकी जो इक्वेशन हो गई ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, हम इसको बैलेंस करके देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसकी भी बैलेंसिंग देख लेते हैं कैसे होगी। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे जल्दी से। ओके, अब ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम लिखेंगे LHS। ये आपको मालूम ही है कि ये LHS है, अब की बार मैं लिख नहीं रही हूँ, ये LHS है। Fe कितना है यहाँ, और हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो Fe कितना है 1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। RHS में Fe कितना है, Fe हो गया और हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। ठीक है, तो Fe कितना है यहाँ 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन है 4। ठीक है, तो ये पहले हमने इसकी सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम सबसे पहले Fe को देखेंगे। ठीक है, तो Fe को देखेंगे। Fe में इधर क्या है 3 है और इधर Fe 1 है, तो इसके हम आगे 3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने 3 लगा दिया तो 3 Fe इधर हो गया, यानी इंटू 3 हो गया, 3 Fe इधर हो गया, 3 Fe इधर, Fe बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है ऑक्सीजन। अब इधर 4 है और इधर 1 है, गड़बड़ है ना। तो इसमें क्या करना है, हमें 4 यहाँ आगे 4 लगा देंगे। अब जब 4 लगाया तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है,
अब ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, पर ऑक्सीजन बैलेंस होने की वजह से हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ दो था तो इसमें यहाँ 4 लग गया, यहाँ हो गया 8 हाइड्रोजन और यहाँ कितना बचा 2 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन अकेला है ना, तो इसके आगे अगर हम 4 लगा दें, अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो इधर क्या हो गया 4 2 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी और इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन, यानी आपको रिएक्शन बतानी है कि क्या रिएक्शन होगी जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिलाया जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी, और मैं आपके साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, फिर आप इजिली पता कर पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अब देखिए बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अब लेड नाइट्रेट का आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। तो अब लेड नाइट्रेट जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट अगर हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, ये तो 2 गैसेस निकलेंगी और लेड ऑक्साइड बनेगा। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर देंगे। अब ये लेड नाइट्रेट की इक्वेशन हो गई, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये हमने 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ पे 4 लगा दिया। ठीक है, तो अब ये हो गई बैलेंस। 2 लेड इधर हैं, 2 लेड इधर हैं, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 ये हुए और 2 इधर से, यानी 4 नाइट्रोजन, तो 4 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 इधर से, 3 2 6 6 2 12, तो 4 2 8 9 10 11 12। तो ये बैलेंस, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है HNO3। HNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए कैल्शियम इधर है और इधर क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो कैल्शियम इधर से नाइट्रेट ले लेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। प्लस अब क्या बचा, कैल्शियम भी चला गया, इधर से नाइट्रेट भी चला गया और क्या बचा, वाटर बचा, तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे, 2 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज हीटेड। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4। जब ये हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी 2 गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलेगी। ठीक है, तो फिर इसको हम कर देंगे बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं एक्सेल कॉर्नर के नाम से, और आप कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।